अब गैम्डो टाइची को बहुत बुरी तरह मारता है और वो उसे मारते मारते उसके दोनों हाथ तोड़ देता है और उसे अपनी लातों से बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिसे देख वहाँ बैठी ऑडियंस भी डर जाती है। और अब गैम्डो अपनी ईविल भरी स्माइल देता है और ताइची के पास आके कहता है कि तुम मुझसे माफी मांगो, तुम मेरे आगे अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाओ, तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगो। और ये कह के वो हंसने लगता है। तो हेलो एनिमी लवर्स, आज मैं फिर से आपके लिए द गॉड ऑफ हाई स्कूल के सेकंड एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो फटाफट से उसे देख लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की एंड में दिया हुआ है। तो चलो वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। अब सेकंड एपिसोड की शुरुआत प्रेसिडेंट के हेडक्वार्टर से होती है। अब यहाँ सारे लोग शॉक में होते हैं और पिछले एपिसोड में जो आइलैंड पर अटैक हुआ होता है उसे देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उस आइलैंड पर बने साइन को देखते हुए उससे रिलेटेड किसी बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो वापस तो नहीं आ गया है। अब इतने में उधर का सेफ्टी सायरन बजने लगता है और उधर हलचल मच जाती है और उधर के लोग प्रेसिडेंट को सेफली निकालने के लिए कहते हैं। अब इतने में अलार्म रुक जाता है और उधर लिफ्ट ओपन होती है, जिसमें से एक बंदा निकल के आता है और उसे उधर के सेफ्टी गार्ड गन दिखाते हुए उसे उधर ही रुकने को बोलते हैं। इतने में पीछे से प्रेसिडेंट उन गार्ड को रुकने को बोलता है और उस बंदे से उसके बारे में पूछता है, जिसमें वो बंदा हंसते हुए अपना नाम मुजिन बताता है। अब इधर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिसमें फाइट रुक गई होती है और इधर मोरी का दोस्त देवई मोरी को देख के कुछ नोटिस करने लगता है, क्योंकि मोरी जैसा दिखता है उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और टूर्नामेंट के हाई अथॉरिटी के लोगों को दिखाते हैं जो आपस में किसी की एंट्री को लेके बात कर रहे होते हैं। अब ये इधर मुजिन को लेके बात कर रहे होते हैं, जिसको हमें स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है। अब ये बंदा इस लड़की से पूछता है कि वो कब तक आ जाएगा, तो बदले में ये लड़की उसे कहती है कि वो नेक्स्ट टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले पहले आ जाएगा। अब इधर से सीन चेंज होता है और हमें मीरा को दिखाते हैं जो बहुत गुस्से में लग रही होती है, और फिर मोरी को दिखाते हैं जो उसे घूर घूर के देख रहा होता है। अब मोरी मीरा से कुछ पूछने का ट्राई कर रहा होता है, जिससे मीरा उससे बहुत ज्यादा इरिटेट होकर गुस्सा हो रखी होती है। अब इधर से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मोरी और गैम्डो फाइट कर रहे होते हैं और मीरा पीछे से आके मोरी की गर्दन तोड़ देती है और उधर ही फाइट रुक जाती है। इसी चीज को लेके मोरी मीरा से पूछने का ट्राई कर रहा होता है, जिससे मीरा और ज्यादा इरिटेट होके मोरी को पीटने लगती है और फिर देवई को भी गुस्से में कहती है कि तुम क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, जिसमें देवई उसका जवाब देते हुए कहता है कि मेरा घर भी इसी रास्ते पर है, जिसे सुन मीरा मुंह फुला के भाड़ में जाओ कह के वहां से चल देती है। अब मोरी, देवई और मीरा को घर जाते जाते काफी रात हो गई होती है और रास्ते में जाते जाते मोरी कहता है कि मैं तो ये टूर्नामेंट स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ने के लिए कर रहा हूँ। और ये सब कहते कहते वो देवई से पूछता है कि तुम टूर्नामेंट क्यों लड़ रहे हो, जिसमें देवई उसको बताता है कि मुझे पैसे की जरूरत है। और हमें यहाँ देवई का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें उसका कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है और इसलिए उसे पैसे की जरूरत है। अब देवई के जवाब के बाद मोरी मीरा से पूछता है कि तुम किस लिए फाइट लड़ रही हो, जिसमें मीरा उसे जवाब देते हुए कहती है कि उसका एक फैमिली डोजो है जिसे उसे फिर से स्टार्ट करना है। और ये सब बात करते करते मोरी मीरा की स्वॉर्ड फिर से उठा लेता है, जिसे मीरा उससे वापस लेने का ट्राई करती है और उसी में उसकी स्वॉर्ड नीचे नदी में गिर जाती है और गुम हो जाती है। और मोरी मीरा से ये सब करने के लिए सॉरी कह ही रहा होता है, इतने में मीरा मोरी को एक जोर का थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद ही अपनी स्वॉर्ड ढूंढ लूंगी। और फिर मीरा अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने लगती है और सोचने लगती है कि जब वो छोटी थी तब उसे कैसे उसके फादर ने उसे वो स्वॉर्ड दी होती है और वो उसे कहते हैं कि तुम इसे उसको देना जो ताकतवर हो और इस स्वॉर्ड के काबिल हो। जब तुम्हें ऐसा कोई इंसान मिल जाए तब उसे ये स्वॉर्ड दे देना। और मीरा भी अपने फादर को प्रॉमिस करते हुए ये कहती है कि मैं उसे एक ना एक दिन ढूंढ ही लूंगी और तब तक इस स्वॉर्ड को संभाल के रखूंगी। और मीरा ये सब सोच ही रही होती है, उतने में पीछे से मीरा पर लाइट पड़ती है और मीरा पीछे मुड़ के देखती है तो उधर मोरी टॉर्च लेके आया होता है और मीरा को कहता है तुम्हें स्वॉर्ड ढूंढने के लिए मेरी हेल्प लगेगी और मीरा बदले में उसे जो तुम्हें करना है करो कहती है और फिर दोनों ही स्वॉर्ड को ढूंढने लग जाते हैं। अब स्वॉर्ड को ढूंढते ढूंढते मीरा मोरी को उसे थप्पड़ मारने के लिए सॉरी कहती है और उस स्वॉर्ड के बारे में बताती है कि ये स्वॉर्ड क्यों उसके लिए इतनी खास है और वो उसके पापा की आखिरी निशानी है। और इसे सुन मोरी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फिर मुस्कुराते हुए मीरा को कहता है कि मैं जब तक स्वॉर्ड को ढूंढ ना लूं तब तक इधर से कहीं नहीं जाने वाला। और ये
सुन के मीरा भी मुस्कुराने लगती है और इतने में उधर एकदम से बहुत ज़्यादा रोशनी आ जाती है और वो मुड़ के देखते हैं। अब वो देखते हैं कि उनका दोस्त देवई एक बड़ी सी लाइट लेके उधर आ गया होता है और वो कहता है कि ये लाइट मैं अपने काम से उधार लेके आया हूँ, ये हमें स्वॉर्ड ढूंढने के काम आएगी। और इसे देख मीरा और मोरी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीधा अगला दिन दिखाते हैं जिधर सारे फाइटर अपनी अपनी फाइट शुरू होने का वेट कर रहे होते हैं और मीरा को उसकी स्वॉर्ड वापस से मिल चुकी होती है जिसे वो साफ कर रही होती है। अब मोरी को सोते हुए दिखाते हैं। लगता है मोरी मीरा की स्वॉर्ड ढूंढने के चक्कर में पूरी रात नहीं सोया है। अब इतने में उधर गैम्डो आता है और मोरी से कहता है कि अगर लास्ट फाइट मीरा की वजह से रुकी नहीं होती तो वो मोरी को बहुत बुरी तरह से मारने वाला था। और ये कहता है कि अब जब भी उनकी फाइट हुई तो वो मोरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। अब मोरी नींद में होता है तो वो गैम्डो को कुछ जवाब नहीं देता है और गैम्डो गुस्से से मुंह बना लेता है। अब इतने में उसे पीछे से ताइची कहता है कि तुम उसे सोने दो, मोरी को डिस्टर्ब ना करो। और ये सुन के गैम्डो भड़क जाता है और ताइची पर अपनी लाश से अटैक कर देता है और ताइची की नाक से ब्लड आने लगता है। और इतने में मोरी पीछे से आके ताइची को पकड़ लेता है जिससे वो गिरने से बच जाता है। और मोरी ताइची को समझाते हुए कहता है कि कभी अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए। और इसे सुन गैम्डो उससे इम्प्रेस होकर हंसने लगता है। और अब इतने में रेफरी टूर्नामेंट की फर्स्ट फाइट को अनाउंस कर देता है जिसमें फर्स्ट फाइट मीरा की होती है। अब मीरा बड़ी आसानी से अपनी फर्स्ट फाइट को जीत जाती है। फिर उसके बाद मोरी की सेकंड फाइट होती है जिसे वो भी थोड़े बहुत पंच यूज करके बड़ी आसानी से जीत जाता है। फिर देवई की फाइट होती है जिसे वो भी एक ही पंच में जीत जाता है। अब इसके बाद गैम्डो और ताइची की फाइट अनाउंस हो जाती है जिसमें फाइट पहले ताइची मोरी को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है और मोरी उसकी फाइट के लिए उसे कहता है कि गैम्डो एक अच्छा फाइटर है, तुम उसे कम ना समझना। और ताइची को उसकी फाइट के लिए गुड लक कहता है। अब इधर रेफरी दोनों फाइटर को समझाते हुए कहता है कि ये फाइट तब तक चलती रहेगी जब तक कोई नॉकआउट या गिव अप ना कर दे और अगर कोई रिंग से बाहर 20 सेकंड तक नॉकआउट रहा तो वो ये फाइट हार जाएगा। और अब यहाँ ताइची गैम्डो से कहता है कि मुझसे जीतने के लिए तुम अपने हाथ खोल लो, तुम्हें मुझसे लड़ने के लिए अपने हाथों का भी यूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि गैम्डो ने फर्स्ट फाइट से ही अपने हाथ बांध रखे होते हैं और इधर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। अब ताइची फर्स्ट मूव करते हुए अपनी ड्रैगन स्ट्राइक मूव का यूज करता है और फिर सेकंड मूव करते हुए गैम्डो को पंच ही पंच मारता है और अटैक करते करते गैम्डो को सीधा रिंग से बाहर फेंक देता है। अब रेफरी 20 तक काउंट करने लगता है जिसमें 20 सेकंड से पहले गैम्डो उठ के रिंग में वापस आ जाता है और अब ताइची उसे अपनी लेग से अटैक करता है जिसको रोकने के लिए गैम्डो को अपने एक हाथ का यूज करना ही पड़ता है। और अब अपने हाथ को देखते देखते गैम्डो ताइची की तारीफ करते हुए उसे एक अच्छा फाइटर बताता है। कहता है कि तुमने मुझे हाथ यूज करने पर मजबूर कर ही दिया। अब फिर दोनों की आपस में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और अब गैम्डो अटैक करते हुए ताइची को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। अब वो उसके बाल पकड़ के बहुत बुरी तरह खींचता है और बहुत बुरी तरह ताइची को अपनी लाश से मारता है जिसे देख वहां बैठी ऑडियंस भी डर जाती है। अब गैम्डो ताइची को अपनी इविल भरी स्माइल देके कहता है कि लड़ो मुझसे और उसे मार के दूर फेंक देता है। अब वो उसके पास जाता है और इविल भरी फिर से स्माइल देके उससे कहता है कि मुझसे माफी मांगो, मुझसे कहो कि मुझे छोड़ दो, मेरे आगे अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाओ। फिर हंसने लगता है। बदले में ताइची उसे ये सब करने के लिए मना कर देता है और कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब सुन के गैम्डो और गुस्सा हो जाता है और फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें बहुत टाइम पहले जब गैम्डो कमज़ोर हुआ करता था तब वो भी इसी तरह किसी से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और इसीलिए वो ताइची को भी ऐसे करने को कह रहा होता है। और ताइची के ऐसा ना करने पर अब गैम्डो ताइची को अपनी लातों से बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है और ये सब देख वहाँ बैठी ऑडियंस फिर से डर जाती है। अब गैम्डो ताइची के दोनों हाथ तोड़ देता है और उसके हाथों को अलग करने लगता है और ये सब देख के उधर मोरी आ जाता है और गैम्डो को एक जोर से लात मार के उसे ताइची से दूर कर देता है। गैम्डो मोरी को देख के गुस्सा होके उस पर अटैक करने आता है और मोरी फिर से गैम्डो को एक और जोर की लात मार के उसे और दूर फेंक देता है। इसे देख मीरा और देवई दोनों चौंक जाते हैं।
और ये सब देख के उधर हाई अथॉरिटी के लोग भी रिंग में आ जाते हैं और मोरी को उधर ही रुकने को कहते हैं क्योंकि मोरी बीच फाइट में आ जाता है और रेफरी भी बीच फाइट को इंटरप्ट करने के लिए मोरी को कहता है कि तुमने रूल्स ब्रेक कर दिए हैं, अब तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और इतने में उधर एक इविल सा ओरा आ जाता है और ये इविल सा ओरा गैम्डो के अंदर से आ रहा होता है और गैम्डो गुस्से में आते आते कहता है कि अब मैं पहले जैसा वीक नहीं हूँ। फिर दोबारा गुस्से में आते हुए फिर से कहता है कि अब मैं पहले जैसा वो वीक गैम्डो नहीं हूँ। और अपना इविल ओरा यूज करते हुए फाइनल मूव करने लगता है, जिसे उधर के हाई अथॉरिटी के लोग भी देख के शॉक हो जाते हैं और काउंटर मूव की तैयारी करने लगते हैं। और इतने में मोरी खुद आके गैम्डो के अटैक को काउंटर करता है और गैम्डो का अटैक उधर ही रोक देता है, जिसे देख मीरा और देवई भी शॉक हो जाते हैं। और फिर लास्ट अटैक करते हुए मोरी गैम्डो को एक जोर की किक मारता है, जिससे गैम्डो नीचे रिंग पर बहुत जोर से गिर पड़ता है, जिसे देख हाई अथॉरिटी के लोग भी शॉक हो जाते हैं। अब दिखाते हैं मोरी भी हाई प्रेशर से नीचे गिर पड़ता है और पीछे से कोई रिंग की तरफ आ रहा होता है और ये कोई नहीं मुजिन ही होता है। अब नीचे लेटे लेटे मोरी मुश्किल से अपनी गर्दन हिला के कहता है कि तुम कौन हो, और फिर बदले में मुजिन माइक लेके ऑडियंस को अपना नाम मुजिन बताता है और कहता है कि मैं इस टूर्नामेंट का हेड हूँ और मोरी ने फाइट के बीच आके एक बहुत बड़ा रूल ब्रेक किया है और जब तक हम उसके लिए कोई पनिशमेंट सोच ना ले तब तक ये टूर्नामेंट ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर दिखाते हैं मोरी का चेहरा उतरा हुआ होता है और उसे रिंग से बाहर लेके जा रहे होते हैं। अब उधर बैठी ऑडियंस मोरी की तारीफ करने लगती है और वो कहते हैं मोरी तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और फिर मीरा और देवई को दिखाते हैं और वो मोरी को कहते हैं कि मोरी तुमने बहुत अच्छा किया। और ये सब देख और सुन के मोरी फिर से खुश हो जाता है और इधर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये टूर्नामेंट का हेड जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और अथॉरिटी के लोग ये सब मिलके मोरी को क्या पनिशमेंट देंगे और क्या वो मोरी को टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे, आपको ये सब आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ।